ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां इस ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था? यहां पे बसाया गया। आज दहशतगर्दी मैं 80 की दहाई में मार्शला की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, मेरी भी। मुझे उस पर बात करते हुए निदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो है, चंद अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल किस, मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने दें, करने कोई फर्क नहीं पैदा। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। नहीं आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है। इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्दी है गौहर साहब। ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब साहब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा। जी बात करें ख्वाहिश साहब बात कर लें बात। नहीं ख्वाहिश साहब मैंने नहीं देना। चलें ठीक है जनाब। देखें, कल हमने एक आवाज जो है इन बेंचों से नहीं उठी जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हमारी क़यादत को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको अटैक किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में या बजट की तकरीरों में इस किस्म की बातें होती हैं और अलाउ भी की जाती हैं। अगर आज मैं उन चीज़ों का जवाब दे रहा हूं तो कोई थोड़ी सब्र कर लें। मैं आप शर्म और या नहीं कहूँगा, मैं कहूँ सब्र कर लें थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, हर चीज़ को कल गैर कानूनी कहा गया। आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वज़ीर आज़म को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया। पीएसी का चेयरमैन कानूनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपने अपॉइंट किया हुआ वो भी कानूनी है, कमेटियों के चेयरमैन सारे कानूनी हैं, लेकिन जो इनके बारे में नहीं है वो गैर कानूनी है। ये तजाद जो है, ये तनहाएं वो कानूनी है। वो बाहर धरना दिया, 11 गाड़ियां भी सरेंडर नहीं की हुई थी, गाड़ियां भी लेके फिरते थे, कमेटियों के जो है वो भी अलाउंस लेते थे। सर, ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, लेकिन इतनी 2 नंबरी किसी ने नहीं की। और फिर यह है कि एक 2 नंबरी करते हैं, ऊपर से फिर धौंस और धांधली की बातें करते हैं यहां पे। जिस तरह ये मेरा बरखुरदार अभी खड़ा होकर बातें कर रहा था, इसी हाल में आप भी मौजूद थे जब जनरल मुशर्रफ हुक्मरान था। हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है कि उस वक्त कौन क्या बात करता था, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बात करते थे। जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे, आपको ये आप पारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन गल बहुत वध जाएगी फिर जड़िएगी। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं ना दे, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक शेर अफजल मरवत से सांभा गया और शेर अफजल मरवत नहीं सांभ सके जड़ा गया। इन्होंने गल पहना है, इन्हों को सांभे नहीं जाता है। वो इनकी हकीकत बयान करता है, इनका असली चेहरा जो बयान करता है कि असली चेहरा क्या है। ये जितने बंदे हैं उतने फैक्शन है इनके अंदर।
दो चार ख्वातीन हैं वो भी अलग हैं, उनके मफादात का जो है उनका भी आपस में एक तनाव है। नहीं, इनको नहीं समझ आएगी, इनको नहीं समझ, मैं समझाना और समझाना तेन समझाना चाहिए। चले मैं बलूचिस्तान पे जो इन्होंने 3-4 दिन जो है राग अलापा है कि ये तो ये देखें जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन एक शहीद ऑफिसर के जनाजे पे गया, 28 दिन उसकी शादी को हुए थे और उसकी वालदा बार बार कहती थी कि मुझे वो कहता था कि माँ मेरे लिए दुआ करना, मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं कहता बेटा माँ कभी ये दुआ कर सकती है बेटे के लिए? और ये उन लोगों की तौहीन करते हैं, ये उससे भी इख्तलाफ करते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना, मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं लगाते, ये नारा लगाते हैं। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं हम, रिकॉर्डिंग असद कैसर साहब जनाब रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वो बातें मत करो, वो बातें ना मत करो जिसके अंदर इतनी शर्मिंदगी होती है कि सारे को और ये एक और बोल रहा है जो कहता था और कि अल्लाह को जान देनी है। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने किन्नू देनी है। जनाब कुरान चुक के, कुरान उठा के इन्होंने यहाँ पे बातें झूठ बोले हुए हैं। ये दरो दीवार जो है ये गवाह है इस चीज की। जनाब स्पीकर, क्या अच्छा होता कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का एतराफ़ करते कि पिछले 1 साल के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इस मुल्क में, यहाँ के माशी अशारिये जो हैं वो ठीक हुए हैं, यहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज जो हैं जिस तरह लड़ रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ उसका एतराफ़ करते। कभी यहाँ पे एतराफ़ हुआ है? यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने, और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी?